दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये हैं आदम खां, हंसता खिलखिलाता चेहरा कभी ऐसे ही हुआ करता था। और ये है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसके संस्थापक आदम खां हैं और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। आपको बताते चलें कि जिस वक्त सपा सरकार हुआ करती थी और आदम खां उसमें मंत्री होते थे, तो इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से लेकर और इसके उद्घाटन तक सपा सरकार के तमाम मंत्री और शासन के प्रशासन के आदमी यहाँ पर आते थे, अधिकारी आते थे, नेता आते थे और यहाँ पर एक बड़ा रौनक वाला एक माहौल हुआ करता था। आदम खां जैसा चाहते थे वैसे करते थे। और यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी में एक यादगार मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया गया था, जिसमें विक्टोरिया बग्गी भी मंगाई गई थी और जिस पर बहुत कुछ एतराज़ात भी हुए थे। बहरहाल आदम खां इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रयत्न किए हैं, कोशिश की है, वो आगे सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उस ज़माने में जिस वक्त यूनिवर्सिटी बन रही थी, मिस्त्री और मज़दूरों के साथ में अपने कार्यकर्ताओं से और अपने लोगों से उन्होंने श्रमदान लिया था। आपको बताते चलें कि किसी ज़माने में समाजवादी की जब सरकार हुआ करती थी और आपको बताते चलें कि आदम खां जो हैं 9 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। उनकी बीवी भी यहाँ की सांसद रह चुकी हैं और उसके अलावा उनके बेटे भी यहाँ के स्वारटांडा से सीट जीत चुके हैं। बहरहाल जिस वक्त उनका ज़माना था और समाजवादी की सरकार थी, उस वक्त उनका एक वर्चस्व था। जो चीज़ कह दिया करते थे, जो कॉल दे दिया करते थे, वो पूरी होती थी। तो उस ज़माने में उन्होंने मज़दूरों के साथ में श्रमदान करने के लिए अपील की थी, तो हज़ारों लोग रामपुर से वहाँ पर पहुँच गए थे उनके श्रमदान के लिए। और बकौल आदम खां के लाखों करोड़ रुपए की वो मजदूरी और मेहनत बचाई थी जो मज़दूरों को जाती है। और ये बिल्डिंगें जो जौहर यूनिवर्सिटी की बनी हुई हैं, उसमें श्रमदान शामिल था। अब एक बार फिर इस वक्त चूँकि आदम खां तो पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, उन पर 100 मुकदमे भी चल रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले एक तरह के आरोप लगे थे। एक वो मशीन जो सफाई करने वाली मशीन है, उसके अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। बहरहाल इस यूनिवर्सिटी की अब हालत ये है, जो कभी गुलजार हुआ करती थी, अब बरसात के कारण और उसके कारण जिस तरह से घास फूक जाती है, क्योंकि बहुत बड़े रकबे में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हो गया है और काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, जहाँ से जहरीले सांप निकल सकते हैं और अन्य तरह के जीव जंतुओं के निकलने की भी संभावना है। जबकि उस एरिया में कई बार गुलदार को और बाग को भी देखा गया। बहरहाल आदम खां ने 26 अगस्त को मांग की थी, 26 अगस्त के दिन के लिए मांग की थी, लोगों से अपील की थी कि श्रमदान के लिए एक बार यूनिवर्सिटी में फिर आएँ और अपने श्रमदान के ज़रिए ये जो यूनिवर्सिटी का जो चमन जो उजड़ गया है, उसको दोबारा से चमन बनाने में सहयोग करें। उन्होंने एक अपील जारी की थी, उन्होंने अखबार के माध्यमों से भी कहा था और एक प्राइवेट निजी चैनल के माध्यम से भी उन्होंने अपील की थी कि लोग आएँ और श्रमदान करके इस तरह से यूनिवर्सिटी को जो है गुलजार बनाएँ। जो उन्होंने कहा वो तो आप आगे सुनेंगे। लेकिन ये खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन तक पहुंची, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई और उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और इसके लिए उनको मना कर दिया कि वहाँ कोई श्रमदान नहीं होगा। और ये वजह बताई गई कि एक तो कांवर का महीना चल रहा है और आसपास में त्योहारों का महीना भी है, और साथ ही उन्होंने कोई परमिशन भी नहीं दी थी। बहरहाल पहले वो सुनिए आदम खां की अपील जो उन्होंने एक प्राइवेट निजी चैनल के माध्यम से की थी। को बनाने में सभी का योगदान रहा है, पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ लोगों का, पैसे वालों का, गरीब लोगों का, मेहनत कशों का, मजदूरों का, टेक्नीशियंस का, नॉन टेक्नीशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का, नॉन इंटेलेक्चुअल्स का, और सब लोगों ने मई जून की गर्मी में यहाँ काम किया है मजदूर की हैसियत से। पढ़े लिखे लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, लेकिन हिस्सास लोगों ने, और उन्होंने यहाँ ईंटें ढोई हैं, फावड़े चलाए हैं, बुनियादें खोदी हैं। और इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है। और इसका गवाह गुजरा हुआ इतिहास भी है। आपके पास मेरे ख्याल से वो बाइट्स भी होंगे और आप ही की बनाई हुई वो फिल्में हैं जिनमें आपने वो सारे मनाज़र दिखाए हैं। हम एक बार फिर प्रदेशवासियों से
और ख़ास तौर से ज़िला रामपुर के अपने शिक्षा के प्रेमियों से, तालीम से मोहब्बत करने वालों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो आए, श्रमदान का हिस्सा बने और यहाँ जो पिछले 4-5 सालों में जो इसके साथ एक अमानवीय अन्याय हुआ है उसे अपनी मेहनत से न्याय में बदलने की कोशिश करें और यहाँ पैदा होने वाले जंगल को एक खुशनुमा चमन बनाने की कोशिश करें। तो ये अपील थी आज़म खां की जो उन्होंने की थी, आपने सुनी। लेकिन इस अपील के पास में रामपुर पुलिस एकदम हरकत में आई और रामपुर पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी और ये कहा गया कि रामपुर में इस वक्त चूँकि माहौल ऐसा नहीं है कि जिसकी इजाज़त दी जाए। इस वक्त जो है त्यौहार का सीज़न चल रहा है, कांवड़ का महीना है, इसलिए इजाज़त नहीं दे सकते। रामपुर पुलिस का कहना था कि ना तो उन्होंने कोई परमिशन ली है और ना ही इसके अलावा उन्होंने कोई और किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र दिया है। बहरहाल इसके लिए समाजवादी वफद के लोग, समाजवादी की जो डेलीगेशन था वो रामपुर ज़िला अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचा। वहां पे ये देख सकते हैं कि समाजवादी नेता आसिम राजा और इनके साथ में वीरेंद्र गोयल और उसके अलावा और भी कई लोग मौजूद हैं जो डीएम ऑफिस में खड़े हैं। वहाँ पर डीएम से मिलने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन डीएम साहब इनसे नहीं मिले हैं। बहरहाल इन्होंने अपना जो मेमोरेंडम था, जो ज्ञापन था, वो तो वहाँ पर सौंप दिया, लेकिन डीएम साहब के नहीं मिलने पर इन लोगों ने हल्की सी नाराज़गी भी जताई और ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष से भी मिलने से इनकार करना उनके कार्य की इग्नोरेंस है, लापरवाही। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर आसिम राजा आपको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने किस तरह से इसमें नाराज़गी उन्होंने जताई है। अधिकारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े विपक्षी दल के ज़िला अध्यक्ष से बात नहीं करेंगे तो ये तो ज़बरदस्त इग्नोरेंस है अपने कर्तव्यों से भी। बात कहाँ धारा 144 है और शहर में कहाँ कौन से प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। क्या एक शिक्षण संस्थान के अंदर भी धारा 144 लगती है? नेपाल सिंह रवि जी एक डीएम थे और यहाँ पर एसपी साहब, दोनों लोग पूरे शहर में शिक्षा का अलग जगाने के लिए, निवेदन करने के लिए पूरी सड़कों पे घूमे। बहरहाल ये तो आपने देखा और सुना कि किसने क्या कहा, लेकिन इस जौहर यूनिवर्सिटी में किसी ज़माने में जब आज़म खां का वर्चस्व हुआ करता था, उत्तर प्रदेश सरकार में उनका रुतबा था, तो मुलायम सिंह हों या अखिलेश यादव हों या शिवपाल यादव हों या कोई भी हो, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम का हिस्सा बना करते थे और यहाँ पर अक्सर और बेशतर देखा जाता था उनको। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता था, ये लोग होते थे। आज यहाँ पर उसके मुखिया को यानी आज़म खां को श्रमदान करने के लिए जब अपील की गई तो प्रशासन ने उसको भी रोक दिया गया। ये भी समय समय की बात होती है कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार उसके आगे पीछे घूमा करती थी, आज उसको श्रमदान करने के लिए रोका गया है। श्रमदान करने के लिए तमाम रास्ते उसको बंद कर दिए गए हैं। बहरहाल ये तो प्रशासन का अपना एक काम है, अपनी एक मंशा है, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।